क्या यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध का रूप लेगा? आखिर इस युद्ध का मेन कारण क्या है? बहुत सारे लोगों का कहना है इस युद्ध से रूस का मेन मकसद यूक्रेन को अपने में जबरदस्ती शामिल करना है। बात तो सही है, पर इसके साथ बात कुछ और भी है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पुरानी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला और दूसरा 1939 से 45 तक चला। लेकिन 1945 के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्व को देखते हुए रूस को डर सताने लगा था कि भविष्य में अमेरिका रूस पर हमला न कर दे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक ओर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। उस समय अमेरिका रसिया से ज्यादा ताकतवर था और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फैसला खुद लेता था। अमेरिका से पहले ब्रिटेन ताकतवर था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय फैसला ब्रिटेन लेता था। रूस से नहीं चाहता था कि कोई भी फैसला सिर्फ अमेरिका ले, और यही कारण था कि रूस ने छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करना शुरू कर दिया ताकि वो भी अमेरिका जैसा ताकतवर बन सके। और उधर अमेरिका भी कई पश्चिमी देशों को अपने में शामिल करने लगा था। उसके बाद विश्व दो गुटों में बंट गया, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। सोवियत संघ इतना ताकतवर बन चुका था कि अमेरिका को मात दे सकता था। ऐसा लगता था कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन डर था अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो दुनिया तबाह हो जाती और ये पहचानना मुश्किल होता कि उन दोनों में से विनर कौन है। और इसी वजह से युद्ध होते होते रुक जाता था, जिसे शीत युद्ध नाम दिया गया। ये शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। बाद में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इसका सबसे बड़ा कारण था अधिक से अधिक हथियारों का निर्माण करना और कई अविकसित देशों को अपने में शामिल करना। फाइनली 1991 में सोवियत संघ ध्वस्त हो गया और उसके साथ ही तीसरा विश्व युद्ध की संकट से भी ये दुनिया मुक्त हो गई, जो रात में लोगों को नींद नहीं आने देती थी। उसके बाद तो इस दुनिया में अमेरिका का बल्ले बल्ले हो गया था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति बच गया था और वो था अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे ज्यादा अधिकार उसी का था। अब सत्ता का एक ही केंद्र बच गया था, लेकिन आखिर कब तक इस दुनिया में सिर्फ एक ही सत्ता केंद्र रहेगा? यही सोचकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रसिया यूक्रेन को अपने में शामिल करना तो चाहते ही हैं, साथ ही ये दुनिया को बताना भी चाहते हैं कि वे अमेरिका जैसे देशों से कम नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करके ये दुनिया को बता दिया था कि वो कितने शक्तिशाली है, उसी तरह रसिया ने भी यूक्रेन पर हमला करके यही साबित करना चाहा है। इसीलिए वे वर्ल्ड ऑर्डर को खुली चुनौती दी है। अब एक बार फिर से दुनिया में एक ही महाशक्ति नहीं रहेगी। पिछले 45 सालों से अमेरिका की जो सुपर पावर दिख रही थी वो खत्म हो जाएगी और इस वर्ल्ड ऑर्डर के कायम होने के बाद कई देशों के पास भी सुपर पावर होगी। उसमें रूस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, भारत जैसी कई देश होगी। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करे और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतना बड़ा हमला हो रहा है। अगर इसी तरह पुतिन एक्शन पे एक्शन लेते रहेंगे तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, जो पहले लगता था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध अब कभी नहीं होगा। यूक्रेन पर हमला करने से खफा कई देश लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध की आहट लगातार तेज होती जा रही है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि मिनरल्स और कोमोडिटीज के लिए भी रसिया कई देशों के लिए महत्वपूर्ण है। रूस पर अगर प्रतिबंध लगते हैं तो इन देशों को होने वाली सप्लाई में दिक्कत आना तय है। रूस का साफ साफ कहना है अगर यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होने से इनकार कर देता है और दुनिया क्रीमिया क्षेत्र पर रसिया के नियंत्रण की मांग को स्वीकार कर लेता है
तो रसिया यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं? क्या यूक्रेन रसिया की इन बातों को स्वीकार करेगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।